गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका टॉपिक है अंतःकेंद्रीय घनीय अंतःकेंद्रीय घनीय अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कॉन्ट्रैक्शन इफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इन लैटिस। पहला कल हम लोग पढ़े थे सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सेकंड आज है आपका अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता। तो सेम उसी प्रकार है, केवल यहाँ पे अंतःकेंद्रीय है तो अंतःकेंद्रीय के लिए आपका थोड़ा सा सिस्टम अलग होगा। अंतःकेंद्रीय अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में परमाणु कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होता है। केंद्र पर स्थित परमाणु केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में है। तो जैसे देखिए फिगर के माध्यम से ये आपका घन के 8 कोने, यानी अंतःकेंद्रीय घनीय में क्या था, अंतः
केंद्रीय यानी कि अंदर और केंद्र में, कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी, यहाँ कोनों के अतिरिक्त केंद्र। अब देखिए तो केंद्र हमारा कहाँ पे होगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कम है। ये ठीक, तो कोनों के अलावा एक केंद्र पर भी आपका पाया जाता है। सेंटर में ठीक। अब केंद्र पे हम परमाणु जो है उसको गोला कर लेते हैं। ठीक, डॉटेड कर लें इसको हम। ये केंद्र परमाणु हो गया। कोनों पे जो परमाणु होगा इससे क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये उसी प्रकार इधर वाला भी आपका परमाणु आपके छोटे बड़े हो सकते हैं, बस आपस में आपके ये स्पर्श होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक, अब इस पॉइंट को हम डॉटेड में मिला देंगे। इसके नाम रख लेते हैं ए, ये कॉर्नर बी, सी, डी, डी के बाद हमारा ई, फिर इसको हम रख लेते हैं एफ, जी एंड एच। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, 8 कॉर्नर हो गए आपके। अब यहां से एफ से डी को ये, और यहां से आपका मिला ही रखा है, एफ को ए से भी मिला देंगे। कोर की लंबाई चाहे जिस भुजा की ले लें हम, चाहे इसकी ले लें चाहे इसकी लंबाई हमारी क्या है, ए, जो हम पिछले वीडियो में ले रहे हैं। ठीक, कोर की लंबाई ए, चाहे जो कोर आप ले लें, सभी की लंबाई क्या। अब विकर्ण एफ और ए की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, सी, यानी इसकी जो लंबाई हमारी हो जाएगी सी हो जाएगी इतने की। ठीक, इधर हमारी एफ और डी विकर्ण की लंबाई स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक, अब आगे ध्यान से देखें, यदि एकक कोशिका के कोर की, यदि एकक कोशिका, यदि एकक कोशिका के कोर की, कोर ये आप जो देख रहे हैं जिसे आप एच सेंटर बोलते हैं, कोर की लंबाई क्या मान लें हम, ए, स्मॉल ए है, यानी यदि एकक कोशिका की कोर की लंबाई स्मॉल ए है तथा, अब आगे देखें, तथा त्रिभुज
ए एफ डी, ये देख रहे हैं आपसे ए एफ डी, तथा त्रिभुज ए एफ डी में, अब ए एफ डी में यहां से देख रहे हैं आप ए एफ डी में विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, अब ध्यान देखो ए एफ डी में विकर्ण की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान देखिए ए एफ डी में विकर्ण लंबाई, ये त्रिभुज इतना सी, ए एफ डी में विकर्ण की लंबाई क्या होगी हमारी सी, सी। और अब आगे देखें, और त्रिभुज ई एफ डी, अब इस बार देखें ई एफ डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके ई एफ डी, ध्यान से देखिए ई एफ डी में विकर्ण की लंबाई, अब ई एफ डी में विकर्ण की लंबाई क्या है बी, स्मॉल बी हो तो त्रिभुज ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ई एफ डी में पाइथागोरस लगाने पर, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो यहां से देखिए त्रिभुज ई एफ डी में, पहले त्रिभुज किसमें दिख रहे हैं ई एफ डी में, तो क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, देख रहे हैं हमारी ये कर्ण है, तो त्रिभुज एफ डी में क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर एफ डी स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, तो एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब आपने देखा एज की लंबाई, तो ये भी हमारी क्या है एज ही है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी ए, यहाँ भी ए भी एज है हमारी, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी ए होगी, कोई दिक्कत, तो हल कर लें। एफ ई यानी एफ डी की हमारी लंबाई कितनी, एफ डी बी, तो बी स्क्वायर, एफ ई कितना है हमारा एफ और ई ए स्क्वायर, प्लस डी ई कितना है हमारा ये भी ए, तो ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 2a स्क्वायर, ठीक। तो b बराबर मान कितना आ गया हमारा √2, यहां तक कोई दिक्कत, ये हमारे दो मान निकल आए यहां से, बी स्क्वायर बराबर और b का मान, ठीक। इसी प्रकार त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज देखें, त्रिभुज ए एफ डी में, त्रिभुज ए एफ डी में, अब ए एफ डी में देखें सेम कंडीशन वही, तो इसके लिए कर्ण हमारी क्या हो जाएगी एफ ए स्क्वायर, देख रहे हैं आपकी, तो ए एफ स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक। ए एफ स्क्वायर ये हमारा कर्ण विकर्ण हो गया, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, तो ए एफ का मान हमारा कितना है ए और एफ सी माना हमने, तो सी स्क्वायर, ए डी हमारा कितना है ए और डी ए कोर की लंबाई है, प्लस ए डी, हाँ ए डी कोर की लंबाई, एफ डी हमारा कितना है एफ और डी बी स्क्वायर, कोई दिक्कत आगे, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस उपरोक्त से बी का मान हमने कितना निकाला है यहां से 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जगह क्या रख लेंगे मान 2a स्क्वायर,
कोई दिक्कत? वीडियो को आप रोक रोक के देख लीजिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए कई बार आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 2a, और ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3a स्क्वायर। तो आगे देखें, तो c बराबर हमारा कितना निकल आएगा मन, √3a, √3a। कोई दिक्कत? यानी सी स्क्वायर बराबर हमारा ये मान निकला, और जब इसको c के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, √3a। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे, यदि गोले का अर्धव्यास, यदि गोले का अर्धव्यास अब यहां से देखें, ये गोला है हमारा जो बने हुए, इसमें भी हम गोले बना सकते हैं डॉटेड में, लेकिन हमें मेन मतलब नहीं। तो ए, ये देख रहे हैं, यदि गोले का अर्धव्यास, जो गोला बना हुआ है हमारा, ये अर्धव्यास मतलब केंद्र से आधी दूरी, यानी केंद्र से बाहरी कक्षक की दूरी, अर्धव्यास क्या मान लें हम, यानी इस गोले की या किसी भी गोले की मान लें हम, कितना मान लें, r, यानी ये जो दूरी हमारी इसकी इतनी क्या मान लें हम, r। यदि गोले का अर्धव्यास r हो, तो अब यदि गोले का अर्धव्यास r हो, तो c बराबर क्या निकल आएगा हमारा, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 और इस केंद्र के 2r और इस केंद्र का 2r, यही तो हमारा विकर्ण है। तो c बराबर कितने निकल आएगा, 1, 2 इसके और एक इसका 4, ठीक। तो c बराबर 4r। अब c बराबर हमने यहाँ मान क्या निकाला है, √3a भी निकाला है। इतनी बात समझ में आई? यानी अर्धव्यास r हो तो c बराबर क्या बनेगा, यानी इस c के लिए, ये टोटल c हमारी यहाँ से यहाँ तक थी, जब अर्धव्यास हमने r माना तो r इसकी हो गई 1r, और इस c केंद्र में है, जो केंद्र वाला परमाणु है, 2r इसके और इसके, तो कितने 4r। तो c बराबर 4r इक्वल टू 3a। इतनी बात समझ में आई? तो आगे हल कर लेते हैं। तो a बराबर यहाँ से हम निकालना चाहे तो क्या बनेगा हमारा, 4r अपान √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्षांतर कर लिया हमने यहाँ से, a बराबर किया तो रूट कहाँ पे 3 आ गया, अपान में आ गया। अब यहाँ से यदि हम r का मान निकालना चाहें, r, तो क्या मिलेगा, √3a अपान 4, √3 इंटू a। ये आपका एक सूत्र बन गया, जिससे आपको न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी कि अंतः केंद्रीय घनी जालक में त्रिज्या ज्ञात कीजिए या कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। त्रिज्या या अर्धव्यास जिसे बोलते हैं, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोर की लंबाई ज्ञात, किसके, अंतः केंद्रीय के लिए। इसके पहले आप पढ़े सरल घनी के लिए, यहाँ पे क्या अंतः केंद्रीय के लिए। तो ये आपके जो टिप्स दिए जा रहे हैं गोले में, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सूत्र आपकी जरूरत पड़ेगी। तो r इक्वल टू √3 अपान 4a, ये आपका एक सूत्र निकल रहा है, किसके लिए, अंतः केंद्रीय घनी जालक में त्रिज्या पूछे चाहे कोर की लंबाई पूछे। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए। अब आगे इसको हम रफ करते हैं, देखिए आगे, इतना। अब इसी के आगे से आपका इसको भी मिटा लेते हैं ना, पूरा कर लेते हैं। काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ठीक। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, तो आयतन वही सेम फार्मूला आपका, क्या पढ़ेंगे, a क्यूब। कोई दिक्कत? अब a का मान यहां से हम निकाल चुके हैं, तो a बराबर हम क्या रख लेंगे, 4r/3।
तो 4r बटे √3 का होल क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? चूंकि बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित घनी, चूंकि बीसीसी संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 2 होती है। चूंकि बीसीसी संरचना परमाणुओं की संख्या 2 होती है, अतः एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन। अब कल आप लोग पढ़े थे अध्यासित आयतन कितना होता है हमारा? क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या था? अध्यासित आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। एकक कोष्टिका में अंतर यानी बीसी संरचना में हमारी परमाणु 2 होते, तो इसके लिए क्या गुणा कर लिए? 2। सरल घनी में 1 था तो 1 से गुणा कर लिए। अभी इसके आगे जस्ट सेम टू सेम इसी प्रकार आपको क्या पढ़ना है? फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका। तो आप लोग अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा फलक केंद्रित के लिए। तो 2 इंटू 4, इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8/3 पाई आर क्यूब। यहां तक बात समझ में आई? अब इसको हम पूरा रफ कर लेते हैं, क्योंकि इस वैल्यू की अब हमें जरूरत नहीं है, हमने वैल्यू ले लिया है। अब हमें संकुलन क्षमता निकालने के लिए सेम सूत्र वही। तो संकुलन क्षमता इसको भी चाहो तो मिटा लो, कोई मतलब नहीं। संकुलन क्षमता बराबर सेम टू सेम उसी प्रकार एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन अपान काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका का कुल आयतन अपान बीसीसी एकक कोष्टिका का कुल आयतन इंटू 100। तो एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन हमारा कितना है? 8/3 पाई आर क्यूब। रख लेते हैं 8/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखें, अपॉन एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन देख लिया हमने कितना है, 4 दूनी 8 कर लिया, तो 8 पाई आर क्यूब। अब बीसीसी का कुल आयतन कितना हमने निकाला? 4r बटे √3 का होल क्यूब इंटू 100। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा 8/3
पाई आर क्यूब अपान, अब 4 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, तो 64 आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार नीचे कर लेंगे हम, √3 गुणा 3 होगा और फिर √3 गुणा करेंगे क्या बचेगा 3√3। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? इंटू 100। अब देखिए यहीं पे ध्यान से, R से R3 कैंसिल, ठीक, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 या 64 कैंसिल हो गई हमारी चीज। फिर पुनः देख ले, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 64 में 8 बार जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो हमारा बचा क्या ऊपर? पाई बचा, पाई। इसको जब पलट देंगे तो पाई √3 अपान में क्या हमारा बचेगा 8 इंटू 100। यहां तक कोई दिक्कत? पाई ऊपर बचा आपका, इसको पलट दे तो √3 अपान 8 इंटू 100। चाहो तो इसको भी छोटा कर लो, तो 4 से काट लें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे हल कर लेते हैं। पाई का मान पुटअप कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7, कल भी आपने देखा था, ठीक। पाई की जगह हम क्या रख लेंगे 22/7 इंटू, अब √3, इसको आप देख ले किस प्रकार निकालते हैं √3 का मान, जैसा कि आपको आगे करना भी है। 1 एकम 1 घटा लेंगे, 1 1 2, यहां से करेंगे तो 2.00, ठीक। अब हमें देखना है कितनी बार जाएगा, 5 6 7 बार, तो 7 सते 49 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 चला गया। तो 7 7 14, 2 1 3, इधर 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 में 8 गए 1। कोई दिक्कत? फिर 00 वर्गमूल, यानी कि हमारा वर्गमूल में जो चीज होती है एक पॉइंट पे 00 उतरता है, ठीक है। अब आगे हमारा 1100 हो गया, 34 है हमारा, कितनी बार हमारा जा सकता है? 1 लेंगे 3 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 लेंगे 3 3 9, अगर 4 बार लेंगे 3 चौक 12, ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये हमारा कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 3 3 9 और 9 1 10 चला गया हमारा, ठीक। पॉइंट बात 2 अंक बहुत है, घटा लेंगे, घटाना आप लोग का आता है। कितना मान निकला है? √3 का मान हमारा कितना यहां से निकल आया? कितने √3 का मान निकाला हमने, यानी √3 का मान जो हमारा निकला है 1.73, तो √3 की जगह क्या लेंगे 1.73 अपॉन 2 हमारा था 2 इंटू 25। कोई दिक्कत यहाँ से? 22/7 नीचे आ गया, 1.73 √3 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार आपको निकालना है बटे 2 25। अब इसको हल कर लेंगे, कैलकुलेशन तुम लोग करना आता ही है।